चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब, सदर और वजीर आजम की शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने कहा चीन ने मुआशी मैदान में अहम संग मील अबूर किए। शहबाज शरीफ बोले IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। और हुकूमत फौजी अदालतों का क़याम चाहती थी, लेकिन मैंने आर्टिकल 8 से वो तरमीम निकलवा दी। बिलावल भुट्टो की निजी TV से गुफ्तगू। कहा कामरान मुर्तज़ा को कोई गलत फहमी हुई है, कभी मजबूरी और किसी खौफ की सियासत नहीं की। किसी इदारे को आइन रीराइट करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तमाम सियासी जमातें तायद करती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालट की गुफ्तगू। कहा हल्फनामे के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्टी कैसे तब्दील कर सकते हैं, क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी गई। PTI के मुबैना अरकान को ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी जिसका वजूद होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। तीसरा इजलास भी बेनतीजा। तंजीमी ढांचा न रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। फहरिस्त फराहम न करने पर PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट और अदालती फैसले पर मुख्तलिफ तजावीज पेश। कल दोबारा बैठक होगी। खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियां होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। आईनी तरमीम का बिल पास होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फैशिस्ट हुकूमत होती। कानून साजी पर आजम नजीर तारड़ और बिलावल भुट्टो कठपुतली बन चुके। उमर अयूब की तनकीद। कहा फजलुर रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया। पार्लियामेंट और सड़कों पर आईनी तरमीम का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार हो चुका। समझ नहीं आ रही हुकूमत अलग से आईनी अदालत क्यों बनाना चाहती है। ऑपोजिशन का मुजव्वज़ा आईनी तरामीम रुकवाने का मिशन। आरिफ अलवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी का किसी सूरत आईनी तरमीम को कबूल ना करने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं तदफीन का बिल है। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार तस्लीम। कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के जेर एहतमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला इजलास का एलामिया। झूठे और बेबुनियाद मुसव्विदे पर साजिशी अनासिर की जानिब से कौम को यरगमाल बनाने की मजम्मत। वकला की कमेटी तश्कील। 7 रोज में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। आईनी मुसव्विदा फौरी तौर पर सामने लाने का मुतालिबा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की राजदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के 8 एतराज़ात। कानून साजी का इख्तियार मुकर्रना के पास है। किसी कानून साजी से पहले उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून के तहत वकला को पार्टी नहीं बनना चाहिए। रजिस्ट्रार ने अपील मफरूजा करार देकर वापस कर दी। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ। मुज़ाकरात के बदले बानी की रिहाई का मुतालिबा। PTI की ब्लैकमेलिंग करार। शर्जील इनाम मेमन ने कहा असद कैसर ने कई गैर कानूनी बिल पास कराए। बानी PTI ने इदारों अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की। अब NRO मांग रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। आसिफ जरदारी ने कहा दोनों ममालिक में रवाबित बढ़ाने और बार्टर ट्रेड की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा रूस से दोस्ती खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में शामिल। तिजारती, सिक्योरिटी और तवानाई में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म का राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान को 3 साल में 12 अरब डॉलर्स की इजाफी फाइनेंसिंग की जरूरत। 7 अरब डॉलर्स IMF, 5 अरब डॉलर्स का इंतजाम दीगर जराए से होगा। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्जे रोल ओवर कराना पड़ेंगे। दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात पर IMF को एतमाद में लेंगे। अफगान सिफारतकार कौमी तराने के एहतराम में क्यों खड़े ना हुए? पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। सिफारती महाज पर कोई भी कदम उठाने का इख्तियार है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज के ठिकानों की तफसीलात मौजूद, अफगानिस्तान कार्रवाई करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का ख्वाब चकनाचूर, मुंह की खाना पड़ गई। बातचीत मरकजी हुकूमतों का काम है, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का साफ इनकार, कहा पाकिस्तान ने 45 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक सच्चा झूठा बयानिया बनाया गया, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा बलोचिस्तान के जबरदस्ती हक की बातें करने वाले सच नहीं बोलते। कायदे आज़म बलोचिस्तान आए तो उन्हें हीरे जवाहरात में तोला गया। गुज़िश्ता 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। महंगाई खुद ब खुद कम नहीं हुई, इसके पीछे हमारी काविशें हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू, हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत, सूबे भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। लबनान में इसराइल के सफाक हमले, पेजर्स और वॉकी टॉकीज के धमाकों से जाँ बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। शदीद जख्मी इलाज के लिए ईरान मुंतकिल। बैरूत में कई मशकूक डिवाइसेस को लबनानी फोर्सेस ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के लिए डिवाइसेस इसराइली खुफिया एजेंसी ने खुद बनाई। धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। अमरीकी अखबार का दावा, साइबर हमलों से इसराइल ने कत्लेआम की कोशिश की। सफाक इकदाम ऐलान जंग है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब। ICC वफ्द का कराची के बाद पिंडी स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ड्रेसिंग रूम, मीडिया बॉक्स, आउटफील्ड का जायजा। ICC वफ्द लाहौर का दौरा भी करेगा। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब। कराटे कॉम्बैट लीग में शाहजेब ने ब्राजीलियन हरीफ को हरा दिया। इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की।